गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का कहना है कि आईनी तरमीम वक्त की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने आइन की तशरीह की बजाय खुद ही आइन लिखना शुरू कर दिया है। आइनी तरमीम के बाद लाए जाने वाले जजेस बेहतर होंगे। गवर्नर पंजाब का कहना था कि पंजाब के मामला पर बनाए गए कमेटी के इजलास में ऑल ओके होता है, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं होता। ये डंग टपाओ पॉलिसी हमारी तरफ से नहीं, अब इसे संजीदगी से लेना होगा। गवर्नर पंजाब ने ये बात लाहौर में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आजम मलिक को इंटरव्यू देते हुए कही। आइनी तरमीम के लिए 2 तिहाई अक्सरियत चाहिए और हुकूमत के पास अकेले से जो है वो 2 तिहाई अक्सरियत नहीं है। उन्हें फजल रहमान साहब, आज़ाद और उनको मिला के ही वो जो है 2 तिहाई अक्सरियत उनकी पूरी होती है। ये जो तरमीम करने जा रही है गवर्नमेंट, ये इसकी ज़रूरत थी। ये एक अच्छी शुरुआत है और सबको मुसौदा भी देना चाहिए। सब उस पर अपना पूरा गौर वगौज भी करें और उसके बाद बैठ के सर जोड़ के कंसेंसस से जो तरमीम होगी वही बेहतर है। कि ये बजाय 2 तिहाई के अगर पूरी पार्लियामेंट ही करे तो एक बहुत ज़बरदस्त मैसेज। मनपसंद जजेस को लाने के लिए आइनी तरमीम की जा रही है। ये वो शोर है जो सोसाइटी में बरपा है कि मनपसंद जजेस को लाने के लिए मनपसंद जजेस के नहीं, 19वीं तरमीम में एक ज्यादती कर दी गई थी कि सारी जो बैलेंस ऑफ पावर है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को दी गई थी और पार्लिमानी पार्टी जो है उसको फारिग कर दिया गया था। उसके 2 मेंबर थे टोटल। तो होता हर जगह यही है और यही बेहतरीन चीज़ है कि दोनों तरफ से जो है वो बराबर बराबर हो और उसके बाद जो जजेस अपॉइंट होंगे वही फिर बेहतर जजेस होंगे। उस हवाले से जो किया गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से आपके सामने है फिर जजेस के जो फैसले हैं। और जजेस ने तो जो है अपना आइन को भी खुद ही लिखना शुरू कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में बैठ के। ये भी तो चीज़ें सबके सामने हैं। हम ये नहीं कहते कि जो है जजेस को बिल्कुल ही आप जो है वो रहमो करम पे कर दें और उनको कमज़ोर कर दें, लेकिन हम ये कहते हैं कि चीज़ें मेरिट पे हों। सुप्रीम कोर्ट तो अब ये कर रही है कि तशरीह के बजाय खुद से एक नई आइन लिख देती है, नई शिक लिख देती है कि जी वोट जो है वो डाला भी नहीं है और नायल भी हो गया है, गुनाह किए ही नहीं है, सजाए मौत मिल गई है। सदा साहब ये बताइएगा कि ये जब आप लोगों का इत्तेहाद हुआ था और ये इत्तेहाद ने ये साबित किया था कि जी आपने मिलकर सिस्टम को चलाना है, लेकिन हमने देखा कि पंजाब में जहाँ पर आप लोगों की मेजॉरिटी थी वहाँ पर भी आपकी मर्ज़ी नहीं चलने दी जा रही। तो इस हवाले से CM पंजाब मरीम नवाज साहबा से आपकी कोई मुलाकात होती है, कोई गिले शिकवे होते हैं या फिर डंग टपाओ पॉलिसी दोनों तरफ से है? नहीं, गिले शिकवे तो हर दफ़ा होते हैं और बड़े दबा के गिले शिकवे होते हैं और वहाँ पे चीज़ें डिसाइड भी होती हैं, ऑल ओके भी होता है, लेकिन आगे इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं होती। आज तक तो जो है वो आपकी बात बिल्कुल, क्योंकि आप बाखबर लोग हैं, आपको सारी खबर है और हम तो बस उसी बंधन में बंधे हुए हैं कि इस सिस्टम को चलाना है, मजबूरी है मुल्क के लिए। आगे भी हमेशा पीपल्स पार्टी ने कुर्बानी दी, अपने वोट्स को कुर्बान किया जहाँ पे मुल्क की ज़रूरत हुई। अब हम ये समझते हैं कि अगर ये सिस्टम ना चले तो इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है। बार बार जैसे आपने कहा, डंग टपाओ हमारी तरफ से नहीं है। हमने एक दफ़ा रिटर्न मुआहदा हुआ, दूसरा रिटर्न मुआहदा हुआ, उसके बाद बार बार मीटिंग्स हुई, वहाँ पे डिसाइड हुआ, ऑल ओके हुआ, लेकिन आगे भाई बैठना और बातचीत और बस फिर ख़त्म। उसके बाद आज तक हुआ कुछ नहीं है। अब इसको जो है वो ज़्यादा सीरियस तरीके से लेना पड़ेगा।